गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस फॉर दशपाल निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल। आज हम लोग क्लास 11 का टॉपिक सेट्स मैथ का चैप्टर 1 उसको स्टडी करेंगे। ठीक है, देखिए चैप्टर 1। ठीक है, चैप्टर 1 जो है आपका सेट्स है। सेट्स क्लास 11 मैथ्स चैप्टर 1 सेट्स। देखिए, चैप्टर सेट्स को स्टडी करने से पहले आप इस तरह समझिएगा सेट्स है क्या। ठीक है, देखिए जितना भी आपने अभी तक कुछ बेसिक चीजें जानते हैं, सेट्स नाम से क्लियर हो रहा है कि सेट क्या है, कई सारे ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन है। ठीक है ना। ड्यूरिंग द स्पीकिंग इफ यू feels any type of trouble hearing my voice, then please make sure to tell me, okay? कोई भी प्रॉब्लम हो जरूर बताइएगा, ठीक है ना। तो देखिए सेट्स के बारे में ये समझिए कि जितने भी ऑब्जेक्ट आज तक आपने हर ऑब्जेक्ट किसी ना किसी तरह का सेट होता है। ठीक है ना, यानी कि जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनका कलेक्शन एक सेट बनाता है। जैसे कि इस तरह समझिए, सेट ऑफ ऑल मॉन्यूमेंट्स, सेट ऑफ ऑल आपके कटलरी कटलरी वगैरह का सामान अगर आप कलेक्ट करते हैं तो वो हो गया सेट ऑफ ऑल कॉइन्स। ठीक है ना। तो ये सेट में क्या होता है, सेट में खास क्या होता है, कोई सेट बनता कैसे, इसको समझिए एक बार। देखिए, जो आपने 10th तक मैथ्स पढ़ी है उससे थोड़ी सी अलग है ये मैथमेटिक्स। ठीक है ना, जो आपने आज तक मैथ्स पढ़ी है उससे थोड़ी सी अलग है। इसमें अलग क्या है, यहाँ पर आप कुछ इस तरह के टॉपिक्स को पढ़ेंगे जिसमें ऑर्डिनरी जो आप आज तक पढ़ते हैं वो काम नहीं करता। ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पर सेट्स में इस तरह समझिए कि जो भी आपने आज तक मैथ्स पढ़ी जिसमें कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर लिया है, कलेक्शन ऑफ इंटीजर्स लिया है ना, ये सारे के सारे क्या थे, एक तरह के सेट्स थे। ये सारे के सारे एक तरह के सेट्स हैं। ठीक है ना। तो ये सेट्स में एक कंडीशन होती है वेल डिफाइंड। ठीक है ना, सेट होता क्या है, सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। जैसे ही वेल डिफाइंड वर्ड है, इस सेट्स की डेफिनेशन भी यही है। ठीक है ना, सेट्स। सेट इज अ सेट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। ठीक है ना, सेट क्या है, सभी वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन। अब वेल डिफाइंड, ये जो वर्ड वेल डिफाइंड है ना, इसको समझिए क्या है वर्ड वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड का मतलब होता है जैसे कि जब भी आपने कोई सेट बनाया तो उसके लिए कंडीशन सेट करेंगे कि कोई ऑब्जेक्ट इस सेट में तभी आएगा जब वो इस कंडीशन को फॉलो करेगा। जैसे कि आपने सेट ऑफ ऑल आपने सेट ऑफ ऑल वो लिया, क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर्स। ठीक है ना। तो आप इस सेट में जो भी नंबर डालोगे, है ना, 1 2 3 4, ये सारे के सारे नेचुरल नंबर होंगे। लेकिन -2 आप सोचोगे इस सेट में डाल दें तो -2 नेचुरल नंबर तो है नहीं, इसलिए वो इस सेट में आएगा भी नहीं। इसी तरह एक और अगर आप कंडीशन लेंगे, जैसे कि सेट ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट्स विच आर मेड अप ऑफ आयरन। ठीक है ना। तो इसमें आप हर वो चीज लोगे जो आयरन से बनी है, आयरन के अलावा कोई और मिनरल से बनी हुई ऑब्जेक्ट होगी तो उसे आप इसमें कंसिडर नहीं करोगे। ठीक है ना। या फिर सेट ऑफ ऑल मिनरल्स विच वी कैन गेट फ्रॉम द अर्थ, वो सभी मिनरल्स जो हम लोग अर्थ से ऑब्टेन करते हैं। तो अर्थ से ऑब्टेन होने वाले जो मिनरल्स है उसमें आयरन, मैग्नीज, बॉक्साइट, है ना, ये सारे के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। ठीक है ना। सेट ऑफ ऑल वॉवेल्स A E I O U। ठीक है ना। तो सेट को बनाते कैसे हैं और इस मैथ में लिखते कैसे हैं, इसको देखें। देखिए ना, जैसे कि किसी सेट को लिखना है तो सेट को लिखने का, सेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका देखिए। जैसे कि हमें लिखना है सेट ऑफ ऑल, सेट ऑफ ऑल वॉवेल्स, सेट ऑफ ऑल वॉवेल्स, सभी वॉवेल्स का कलेक्शन। तो हम लोग क्या करेंगे, A E I O U। ठीक है ना, ये हो गया सेट ऑफ ऑल वॉवेल्स का कलेक्शन।
किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या डिस्प्ले में या कुछ किसी तरह का? हेलो स्टूडेंट्स, किसी तरह का इश्यू है क्या आपको? नो सर। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, सेट ऑफ ऑल वॉवेल्स। तो इसमें क्या करते हैं, जब भी किसी सेट को आपको रिप्रेजेंट करना है तो आप ये करली ब्रैकेट्स बनाएंगे, ठीक है ना। इस करली ब्रैकेट के अंदर उन सभी एलिमेंट्स को लिख देंगे, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका सेट्स का रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, इसके अलावा ये बात ध्यान रखिएगा कि जब सेट में आप जैसे एक तरह का ये वाला ले रहे हैं सेट ऑफ ऑल बर्ड्स सेट ऑफ ऑल बर्ड्स, ठीक है ना। आप सभी बर्ड्स का कलेक्शन ले रहे हैं। अब मान लीजिए बर्ड्स का कलेक्शन कोई नॉर्मल कलेक्शन नहीं है, इस टाइप का कलेक्शन है जो आप डेली लाइफ में आपको नजर आता है, ठीक है ना। तो आप सुबह उठे, आपको कोई एक स्पैरो दिखा, फिर एक पिजन दिखा, फिर कोई क्रो दिखा, हो सकता है एक क्रो दोबारा दिख जाए, फिर एक स्पैरो भी दोबारा दिख जाए, एक पिजन भी दोबारा दिख जाए। तो क्या करेंगे, जितनी बार वो एलिमेंट आ रहा है उतनी बार लिखेंगे? नहीं, सेट में एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो चीजें रिपीट होती है उससे हम लोग नहीं लिखते। जैसे कि इस तरह भी समझिए, जैसे कि मैं अपना ही नाम लिखता हूँ, है ना। जैसे कि इसको देखिए, मेरा जो नेम है उसके जो लेटर्स हैं वो कौन कौन से हैं? एस, इधर देखिएगा, मेरा जो नेम है उसमें कौन कौन से लेटर आते हैं? एस, ओ, यू, आर, ए, बी, एच, ठीक है ना। ये सारे लेटर आते हैं। अब मैं कहूं मैं एक सेट बनाने जा रहा हूं, सेट ऑफ ऑल द लेटर्स इन माय नेम, सेट ऑफ ऑल लेटर्स, सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन माय नेम, इन माय नेम, ठीक है ना। सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन माय नेम, तो इसमें कौन कौन से लेटर आ जाएंगे? देखिए, एस आएगा, लिख दीजिए, ओ, यू, आर, ए, ओके, एंड ये ध्यान दीजिए, बी, बी, एंड एक लेटर और आएगा वो है एच, ठीक है ना। बी एंड एच, एस ओ यू आर ए बी एच। लेकिन मान लीजिए मेरे नेम में कोई लेटर दो बार होता, ठीक है ना। मान लीजिए मैं ए दो बार लिखता अपने नाम में, तो क्या मैं यहाँ पर भी ए दो बार लिखूंगा? नहीं, यहाँ पर एक ही बार लिखूंगा। यानी कि सेट के रिप्रेजेंटेशन में आपके जो नंबर ऑफ लेटर्स होते हैं, मतलब जो भी एलिमेंट्स हैं, उनको एक ही बार लिखेंगे, दोबारा नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। एक इस तरह समझिएगा, अगर आप इस तरह समझिए कि सेट की इंपॉर्टेंस ये है ना, जैसे कि एक इसमें पैराडॉक्स है, पैराडॉक्स वर्ड, ठीक है ना। जैसे कि अगर आपने पास बुक होगी तो उसमें पेज नंबर पेज नंबर 28 पे हिस्टोरिकल नोट है, उसमें एक वर्ड है रसेल्स पैराडॉक्स, ठीक है ना। इसको समझिए, रसेल्स पैराडॉक्स, रसेल्स पैराडॉक्स। रसेल्स पैराडॉक्स क्या है? देखिए ना, सेट की इंपॉर्टेंस अब आपको समझ में आ जाएगी। पैराडॉक्स मतलब समझिए, पैराडॉक्स क्या होता है, हिंदी में इसको बोलते हैं विरोधाभास, ठीक है ना। पैराडॉक्स मतलब जो चीज, जैसे एक सेंटेंस लिया, जैसे मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। इस लाइन की खास बात यह है कि ये अपने आप को ही कैंसिल कर रहा है। लेकिन क्या ये लाइन गलत है? नहीं, पर ये लाइन खुद कह रही है कि मैं गलत हूं, ठीक है ना। तो यही इसी को बोलते हैं पैराडॉक्स। ये जो आपको फील हो रहा है ना, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, इसको पढ़ने पे लग रहा है कि यही स्टेटमेंट गलत है, ठीक है ना। तो
इसे बोलते हैं पैराडॉक्स। तो पैराडॉक्स, रसल्स पैराडॉक्स ये था कि उसमें उन्होंने ये कहा कि अगर हम सेट ऑफ इस दुनिया में, जैसे इस तरह समझिए, मान लीजिए हम लोग ऐसे सेट लेते हैं जिसमें भगवान की बनाई सभी चीज को डाल रहे हैं, ठीक है ना, तो उसमें आप, हम, जितने भी पेड़ पौधे हैं, बिल्डिंग्स हैं, सब चीज आ जाएगा। हालांकि बिल्डिंग हम लोग ने बनाई, लेकिन बिल्डिंग भी एक जो फंडामेंटल चीजें, ईंट वगैरह, वो भगवान ने बनाई, तो वो सारी की सारी, ये पूरी सृष्टि भगवान ने बनाई, तो उसमें सृष्टि में आने वाले सारे के सारे एलिमेंट्स, यूनिवर्स, जितने प्लैनेट्स हैं, जितने स्टार्स हैं, सब उसमें आ जाएंगे, पूरा का पूरा यूनिवर्स आ जाएगा उसमें, ठीक है ना। तो आपने एक ऐसा सेट बनाया है जिसमें भगवान की बनाई सभी चीज आ गई। तो क्या अब दुनिया में क्या कुछ ऐसी चीज है जो सेट को में बाकी है अभी भी? तो हाँ, ऐसा है। ऐसा ये है कि उस सेट में अभी भी एक एलिमेंट बाकी है, वो है भगवान खुद, क्योंकि भगवान को किसने बनाना है, ठीक है ना। तो भगवान रहेगा नहीं, यानी कि अल्टीमेटली अगर आप इस दुनिया का सबसे बड़ा सेट भी बनाओगे, जिसमें दुनिया की बनी सारी चीजों को डाल दोगे, तब भी बाहर कुछ ना कुछ रह जाएगा, ठीक है ना। तो यानी कि नथिंग कंटेन्स एवरीथिंग, कोई भी चीज सब कुछ नहीं कंटेन करती। ये बात समझ रहे हैं? कोई भी चीज सब कुछ कंटेन नहीं करती, ठीक है ना। तो यानी कि यही बात थी, इसी को उन्होंने, रसल्स ने प्रूव किया था, रसल्स पैराडॉक्स। तो ये समझिए कि सेट्स की इंपॉर्टेंट क्या है। जितने भी आप आज तक पॉलिनोमियल से डील किया या जितने भी तरह के फंक्शन से डील किया, उसमें आप कहीं ना कहीं से एलिमेंट उठाते थे ना, जैसे लीनियर इक्वेशन लगाते थे तो उसमें एक्स की वैल्यू कहीं से उठाते थे, फिर वाई की डालते थे। इसी तरह पॉलिनोमियल के अलावा और भी कई तरह के फंक्शन है जो आपने इस्तेमाल किए, है ना। तो जिस भी फंक्शन का आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं से तो वैल्यू पिक करेंगे ना, चाहे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और लीनियर इक्वेशन है, या फिर आप मैपिंग करते थे स्ट्रेट लाइन की, है ना, तो आप कहीं ना कहीं से वैल्यू पिक करते थे और फिर उसे सॉल्यूशन में लाते थे। तो ये जो वैल्यू जहां से पिक करे, कोई एक सेट है ना, आप इमेजिन करके देखिए इसको। तो यही चीज है कि यही है हमारा सेट्स का बेसिक फंडामेंटल, ठीक है ना। अभी आपकी क्लास थोड़ी बेसिक ही चल रही है, मैं अभी इसका टफ पोर्शन जो प्योर है वो अभी स्टार्ट नहीं किया हूँ। तो ये बेसिक है, और इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे इसको जान लीजिए। सेट्स में और जो आप चीज पढ़ेंगे खास, कि सेट्स कितने तरह के होते हैं। कई सारे सेट इम्पिटी होते हैं। इम्पिटी यानी हाउ मेनी ब्लैक बोर्ड्स आर देयर इन द रूम, इस रूम में कितने ब्लैक बोर्ड हैं, तो ब्लैक बोर्ड तो एक भी नहीं है, तो ये तो ग्रीन बोर्ड है। इसी तरह अगर आपको एक सेट बनाते हैं, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल set of all possible rivers in set of all possible river in your city, अगर आपकी सिटी में कोई रिवर है ही नहीं तो उसमें कोई वो एलिमेंट, वो सेट जो है ब्लैंक होगा, इम्पिटी सेट होगा, ठीक है ना। तो इसी तरह आप इम्पिटी सेट पढ़ेंगे, फिर फाइनाइट इनफाइनाइट सेट पढ़ेंगे। कुछ सेट फाइनाइट होते हैं, कुछ सेट इनफाइनाइट भी होते हैं, जैसे सेट ऑफ ऑल पॉसिबल ट्रीज इन योर गार्डन, ठीक है ना, तो ये फाइनाइट होगा। लेकिन सेट ऑफ ऑल पॉसिबल numbers in the world, so it is infinite. Set of all possible integers, it is also infinite, ठीक है ना। तो यही चीज होता है कि ये हमारा इस तरह के सेट्स होते हैं, कुछ इनफाइनाइट होते हैं, कुछ नॉन फाइनाइट होते हैं। फिर हम लोग इक्वल सेट्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना, कौन सा सेट इक्वल होता है, कौन सा सेट अनइक्वल होता है। फिर हम लोग ये भी देखेंगे सेट को दो तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म, एक होता है हमारा रोस्टर फॉर्म, ठीक है ना। इसके अलावा हम लोग पावर सेट, यूनिवर्सल सेट, एक वेन डायग्राम इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेन डायग्राम। वेन डायग्राम आप देखेंगे जिसमें हम लोग सेट्स के लिए वेन डायग्राम बनाते हैं, यानी कि इस तरह से सर्किल बना के ओवरलैप, जैसे कि इस तरह समझिए, अगर पहला वाला सर्कल टीचर को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, और दूसरा वाला सर्किल रिप्रेजेंट कर रहा है एक प्लेयर को, ठीक है ना। तो क्या कुछ टीचर्स, प्लेयर और टीचर एक साथ हो सकते हैं? हाँ, हो सकते हैं। हाँ हाँ, आ रही है। हेलो स्टूडेंट्स, वॉइस आ रही है? श्रुति Yes, sir. आ रही है? ठीक है। हाँ, तो देखिए,
कुछ टीचर्स ऐसे भी होंगे जो टीचर भी हो स्टूडेंट भी हो, लेकिन कुछ टीचर ऐसे होंगे जो टीचर हैं पर सॉरी कुछ टीचर ऐसे होंगे जो टीचर भी हो और प्लेयर भी हो, लेकिन बिसाइड दैट कुछ टीचर ऐसे होंगे जो सिर्फ और सिर्फ टीचर हैं, या फिर कुछ प्लेयर ऐसे होंगे जो सिर्फ और सिर्फ प्लेयर हैं, ठीक है ना। तो आप इस तरह के भी सेट को स्टडी करेंगे जो आपस में ओवरलैप होते हैं, ठीक है ना, और कुछ ऐसे होंगे जो एकदम डिसजॉइंट हो, ठीक है ना। बहुत इंटरेस्टिंग है। थोड़ा सा अभी बस इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन मैंने दिया है, क्या क्या इसमें होगा, ठीक है ना। तो कल की क्लास जब हम इसे करेंगे कंटिन्यू, ठीक है ना, आज की क्लास के लिए इतना ही, ऑलरेडी थोड़ा सा लेट हो चुका है क्लास, ठीक है ना डियर स्टूडेंट।